सबसे पहला काम किया, करी प्रणाम तीन पाती दीनी। दूतों ने प्रणाम करके पत्र दिखाया, मंत्री लेने नहीं आए। मुदित महीप आप उठिली। आवाज गूंज रही है बहुत। स्वयं श्री चक्रवर्ती जी महाराज अपने राज सिंहासन से उतरे और उतर करके जा करके दूतों के हाथ से महाराज ने पत्र ले लिया। ऐसा क्यों हुआ महाराज? प्रेम के कारण। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जहां प्रेम होता है वहां सारे नियम समाप्त हो जाते हैं, ठीक ना? और जहां बहुत नियम हो जाते हैं वहां प्रेम समाप्त हो जाते हैं। भगवान को नियम प्रेम नहीं है, भगवान को प्रेम प्रिय है। महाराज ऐसा लगा मानो प्राण प्रियतम का पत्र आ गया हो। चक्रवर्ती जी महाराज दौड़ करके गए, हाथ से ले लिए, सिंहासन पर गए नहीं, वहीं खड़े खड़े इतने बिहवल है, तुरंत महाराज ने पत्र खोल लिया और लगे पढ़ने। पढ़ रहे हैं मन में, सभा के लोग परेशान हैं कि क्या लिखा है, लेकिन महाराज की दशा को देखिए। पढ़ते पढ़ते बारी बिलोचन बाचत पाते पुलक गात आई भरी छाती। महाराज ने जैसे पत्र पढ़ा, नेत्र से झरझर अश्रु निकल पड़े, एक एक रोम पुलकित हो गया, हृदय भाव से भर गया हो। ये दशा देख करके ना सभा के मंत्री लोग और बिहवल हो गए, बोले हाथ जोड़कर महाराज हम भी जानना चाहते हैं, उसमें क्या लिखा है महाराज, हमको भी जानना है। महाराज बोले अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। दोबारा फिर से पुण्य धरि धीरा पत्रिका बाचे हरसी सभा बात सुनी साचे। महाराज ने दूसरी बार पढ़ा, पढ़ने के बाद फिर मन नहीं भरा, मन में सोचने लगे काश एक बार और पढ़ने के लिए कोई कह दे। तब तक भरत जी आ गए, आकर बोले पिताजी सुने भैया के बारे में कोई पत्र आया है। राम जी बोले इधर आओ, महाराज बोले इधर आओ, इधर आओ, अभी सुनाता हूं, इधर आओ। तीसरी बार भरत जी को सुनाए। ये क्या है? अब तो पत्र लिखने का व्यवहार ही समाप्त हो गया। व्हाट्सएप पे मैसेज भेज दो, और वो मैसेज कौनी भाषा में लिखा रहता है, भगवान मालिक है। हम आपको सही बताएं, हमको कई महीनों तक ये समझ में नहीं आया कि लोग लोल क्यों लिखते हैं। लोल, LOL बदवा में। हमारे गांव में लोल इसको कहते हैं, लोला। जिसका मुंह फूल जाए तो कहते कहो तू तो छोला नहीं और लोला फूले बड़ा। पत्र लिखने का व्यवहार, पहले लोग पत्र लिखते थे ना तो पढ़ने वाले को ऐसा लगता था कि मानो सामने आकर के बोल रहे हो। इतने भाव से लोग लिखते थे और उतने भाव से लोग पढ़ते भी थे। एक ही पत्र को बार बार बाथरूम में जाके पढ़ते थे, छत के भीतर ऊपर जाकर, सीढ़ी के नीचे छिप करके, तकिया में मुंह छिपा के पढ़ते थे। एक ही पत्र बार बार। उसी दशा में महाराज है। दूतों को महाराज ने निकट बिठाया है और निकट बिछाकर महाराज पूछने लगे, भैया
कहू कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहार। महाराज दूतों को बिठाकर कहते हैं, भैया मेरे दोनों बच्चे कुशल हैं ना? आप अपनी आंख से उनको देखें ना। तुम नीके निज नयन निहारे, आप अपनी आंख से ठीक से देखे हैं ना? आप लोग पहचान गए हैं ना? मैं बताता हूं, विश्वामित्र जी के साथ में गए होंगे, छोटे छोटे होंगे, उनके पीछे पीछे दो, एक सांवले होंगे, एक गोरे होंगे, हाथ में धनुष बाण लिए होंगे। आप लोग उनको देखे हैं ना ठीक से? कुशल है ना दोनों? दूत मुस्कुराए, बोले महाराज कुशल है। महाराज पूछे, ये बताओ, कहू विदेह कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। महाराज पूछे, ये बताओ हमारे बच्चों को जनक जी कैसे पहचान गए? कहू विदेह कवन विधि जाने। दूत मुस्कुराए और बोले, महाराज आपका प्रश्न गलत है। आप पूछ रहे हैं कि आपके बच्चों को जनक जी कैसे जान गए? प्रश्न ये करिए, आज धरती पर ऐसा कौन है जो आपके बच्चों को नहीं जानता है? ये प्रश्न करिए। सूर्य को अपना परिचय नहीं देना पड़ता। सूर्य के उदित होने के बाद अंधकार दौड़ दौड़ कर सूर्य का परिचय देता है, भागो सूर्य आ गया। उसी प्रकार आज आपके राम के तेज और प्रताप के आगे सूर्य का प्रकाश धूमिल पड़ गया है। महाराज कौन है जो राम को नहीं जानता? आपके राम ने वो कार्य करके दिखाया है जो धरती का कोई राजा नहीं कर पाया। दूतों ने इतनी प्रिय रचना बना करके बात को प्रस्तुत किया, महाराज गदगद हो गए। तुरंत गले से हीरो के माल्य को निकालकर दूतों पर न्यौछावरी लुटा दी। दूत उठा के पहन नहीं लिए। मालूम है दूत क्या किए? दूत उस माला को उठाकर प्रणाम किए और ले जाकर दशरथ जी के पांव में रख दिए। कहे, महाराज यदि हम आज यहां से कुछ ले लेंगे ना, ये अधर्म हो जाएगा। महाराज बोले, कैसे अधर्म हो जाएगा? दूत बोले, महाराज हम लोग मिथिला से आए हैं और हमारी मिथिला में बेटी के घर का पानी पीना भी अधर्म कहा गया है। हम आपसे कुछ ले नहीं सकते महाराज। कहीं अनीति ते मुंह दही काना, महाराज हम नहीं लेंगे। महाराज बोले, बेटी तो जनक जी की है, आप तो जनक जी के दूत हैं, ये आपका अधिकार है लेना, आप क्यों मना कर रहे हैं? दूतों ने कहा, महाराज आपने बिल्कुल सत्य कहा कि हमारी सीता जी जनक जी की बेटी हैं, लेकिन एक बात जो आपको नहीं पता है महाराज, हम भले मिथिला के दूत हैं, परंतु आपको बतावें, आज तक किशोरी जी ने हम लोगों को कभी नाम लेकर के नहीं पुकारा है। वो हमेशा हम लोग को काका जी कह के पुकारती रही है। और यदि सीता जी ने हम लोग को काका जी कह दिया है तो इस संबंध से तो हमारी बेटी हो गई महाराज। हम बेटी के घर का कुछ नहीं ले सकते। महाराज दशरथ के दरबार के जितने मंत्री थे आपस में चर्चा करने लगे कि जिस महाराज के सेवक के इतने श्रेष्ठ विचार हैं, उस महाराज का कितना श्रेष्ठ विचार होगा जनक जी महाराज का। अयोध्या की पूरी सभा जनक जी महाराज की जय जयकार करने लगी। बोलिए जनक जी महाराज की जय। महाराज ने दूतों की समुचित व्यवस्था कराई और उसके बाद पत्र लेकर के दौड़ कर गए बताने के लिए। कहां गए? हाँ
आज का जीव होता तो घर के भीतर जाता। किसको बताने के लिए? हाँ हाँ, वही जो आप समझ रहे हैं। हाँ। लेकिन चक्रवर्ती जी महाराज रनिवास में नहीं गए। कहां गए? गुरु आश्रम में गए दौड़कर। यहां दर्शन करिए। जीवन में जिस व्यक्ति के कारण आनंद प्राप्त हो, उस व्यक्ति का किसी भी शर्त पर विस्मरण नहीं होना चाहिए। जिसके कारण आनंद प्राप्त हो, हमेशा उसका स्मरण करना चाहिए। महाराज मन में सोचने लगे, विश्वामित्र जी तो राम को मांगने आए थे, तो मैंने मना कर दिया, नहीं दूंगा। लेकिन मेरे गुरु जी ने हमको समझाया उस दिन, और गुरु जी समझाए तो मैं राम जी को भेज दिया। यदि राम जी को न भेजता तो ये आनंद का क्षण मेरे जीवन में कैसे आज पहुंचता। जो कुछ भी प्राप्त हुआ है केवल गुरु कृपा से प्राप्त हुआ है। इसलिए महाराज पत्र लेकर सीधे गुरु आश्रम पहुंचे। गोस्वामी जी कहते हैं, तब उठी भूप वशिष्ठ कहूं दीन पत्रिका जाई। महाराज ये पत्र दिए और कहे, गुरु जी मिथिला के दूत आए हैं। गुरु जी पढ़ने लगे। महाराज पढ़ लिए तो महाराज बोले, गुरु जी इसमें तो लिखा ही है, लेकिन जितना बढ़िया मिथिला के दूत बता रहे हैं उतना बढ़िया इसमें नहीं लिखा है, कहिए तो उनको बुलाएं। गुरु जी बोले, बुलाओ। महाराज ने कथा सुनाई, गुरु ही सब सादर दूत बुलाए। महाराज ने दूतों को बुलवाया और कहा, भैया आप लोग जैसे हमको सुनाए थे, एक बार हमारे गुरु जी को सुना दीजिए। दूतों ने सब बताया। गुरुदेव भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कहे, महाराज आपको आश्चर्य लग रहा होगा, परंतु मुझे कोई आश्चर्य नहीं लग रहा है। क्यों? दिल्ली में एक नदी बहती है। कौन सी नदी? यमुना मैया। कहां से निकली है? जोर से कहिए। यमुनोत्री से मां यमुना प्रकट भई है। कहां तक गई हैं? कहिए। प्रयाग में जाकर गंगा जी में मिल गई, और गंगा जी के साथ यमुना जी बहते बहते कहां चली गई? गंगा सागर जाकर समुद्र में मिल गई। आप बताइए, क्या गंगा सागर के समुद्र ने गंगा जी और यमुना सरस्वती जी को बुलाया था क्या? समुद्र ने इन नदियों को इनविटेशन दिया था कि आओ आओ मेरे पास आ जाओ? नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं, जिम सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही। महाराज जिस प्रकार नदियां अपने मन से बिना बुलाए समुद्र के पास दौड़कर चली जाती हैं, उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन में धर्म होता है, धर्मशील व्यक्ति के जीवन में सुख संपत्ति रूपी नदी अपने आप चली आती है, उसको बुलाना नहीं पड़ता है। सुखी होने का एक ही उपाय है, धर्मशीलता। बिना धर्मशीलता के सुख जीवन में मिलने वाला नहीं है। इस भ्रम में न रहिएगा कि एसी लगा के सुखी हो जाएंगे। भ्रम है। बोन मैरो सूख जाएगा, डॉक्टर साहब बोल देंगे हर एसी बंद करो। और एक बात कहें, जिसके घर में एसी तो सबके घर में ही होगा। हाँ, प्रश्न ही गलत है, जिसके घर में, सबके घर में होगा। एसी में टेम्परेचर 24 पर सेट करके रिमोट से, रिमोट को गंगा जी में डाल दीजिए। मेडिकल साइंस कहता है 24 के नीचे जो जो चला रहा है एसी ना, वो हड्डी को कमजोर कर रहा है, वो सुख नहीं देगा, वो दुख लेकर आएगा पहाड़। साधन से सुखी नहीं हुआ जा सकता, साधना से सुखी हुआ जा सकता है, धर्म से सुखी हुआ जा सकता है। धर्मशील। आपको बताऊं, ये चौपाई पढ़ने के बाद मैं थोड़ा परेशान हो गया।
इसमें लिखा है कि धर्मशील व्यक्ति के पास सुख संपत्ति आती है। कई लोग समाज में ऐसे भी मिलेंगे जिनका धर्म से दूर दूर तक नाता नहीं, लेकिन खूब ऐश्वर्य बढ़ रहा है। तो ये सही कि वो सही? तो एक दिन मैंने पूज्य महाराज श्री से प्रश्न किया, सरकार ये है क्या? तो महाराज श्री बोले, बेटा संपत्ति दो प्रकार की होती है, एक धन है और दूसरा श्री है। पहला क्या है? धन, खूब धन बढ़ रहा है, और एक संपत्ति है श्री। जो धर्मशील व्यक्ति होता है उसके जीवन में धन नहीं आता, उसके जीवन में श्री आती है। मेरा अगला प्रश्न था कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे पास श्री आ रही है कि धन आ रहा है? ये कैसे पता चलेगा? महाराज जी ने कहा, बेटा जिस संपत्ति के आने के बाद सत्कर्म करने का मन करे, जिस धन के आने के बाद भगवान की कथा सुनने का मन करे, तीर्थ में जाने का मन करे, किसी गरीब को पढ़ाने का मन करे, किसी की बिटिया में सहयोग करने का, विवाह में सहयोग करने का मन करे, किसी का उपचार करने का मन करे, किसी को भोजन कराने का मन करे, किसी को वस्त्र देने का मन करे, किसी यज्ञ में सहयोग करने का मन करे, तो समझना तुम्हारे पास श्री आ रही है, धर्म से आ रहा है। और दूसरा वाला तो आप लोग समझ ही रहे हैं, जिस पैसे के आने के बाद वो सब करने का मन करे। कौन सब? अब आप लोग सोचते रहिएगा। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं? वो देखिए, जहां से आएगा उधर ही लेकर जाएगा। धर्म से धन आएगा तो धर्म की ओर लेकर जाएगा, अधर्म से आएगा तो अधर्म की ओर लेकर के जाएगा। हमको अपना अन्वेषण स्वयं करना चाहिए। दूसरी बात, झटके में कोई रुपया ऊपर ऊपर से मिल जाए ना, आप समझ रहे हैं? झटके में यदि कोई संपत्ति मिल जाए तो उसको परमार्थ में लगा दीजिए। घर में जो भोजन जा रहा है वो अपने पसीने की कमाई से प्राप्त धन से ही जाना चाहिए। ऐसे वैसे रुपए का यदि अन्न चला गया भीतर में हो, मति भ्रष्ट कर देगा, हो व्याधि हो जाएगी। इसलिए भोजन जिस धन का हो वो धन बहुत शुद्ध होना चाहिए। आराम से रुपया मिल रहा है, मेरे महाराज जी बार बार कहते हैं, राजन आराम से जो धन प्राप्त है वो विपत्ति है, विपत्ति। प्रणाम करना दूर से। मैं आपको बताऊं, 2000 हम लोग भुवनेश्वर कब गए थे? हो 13 में 2013-14 में उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर हम लोग राम कथा गाने गए। बहुत पहले, 10 साल हो गया। उस समय मुझे कोई जानता उनता भी नहीं था। एक माई कथा कराई थी, शकुंतला माई। उस कथा में भी अद्भुत घटना घटी। पहले दिन जो यजमान बने थे ना कथा के, दैनिक यजमान, वहां के डॉन थे, डॉन। अब थे भी ना, तो साउंड उस समय विनोद जी नहीं थे साथ में हमारे, वही आयोजक लोग साउंड ऑन करते थे सब कुछ। तो साउंड भगवान मालिक था। तो वो पहले दिन पूरा बक्सा चू चा पू पा पूरा बजा 3 घंटे। तो यजमान जो थे वो थोड़े डाउन थे। हाँ, नहीं वो तो केवझर में थे, शेर सिंह, वो भी उड़ीसा में थे। चौराहे पर अपन मूर्ति लगवा के अपन नाम लिखवा डाले थे, केवझर में शेर सिंह। तो वो साउंड वाले भैया को बोले कि तुम्हारा बक्सा पेटी बहुत पेपा किया आज। तो साउंड वाले बोले, साहब कल नहीं करेगा। दूसरे दिन फिर वो आए, दूसरे दिन फिर पेपा किया। तो कथा के बाद बोले कि कल पेपा करेगा ना तो गोली मार दूंगा। तो साउंड वाले भैया बोले कल कुछ नहीं करेगा। अच्छा, वहां कथा चलती थी रात को 7 बजे से 11 बजे तक। तो जैसे 11 बजे हम लोग कथा वथा करके निवास पर गए,
वो साउंड वाले भैया सबके जानने के बाद सारा साउंड खोले, सारा लाइट खोल के रास्ते में भाग लिए। अब तीसरे दिन सब पता चला साउंड वाले भाग गए। अब साउंड कहां से आए, साउंड कहां से आए? शाम के 4 बज गए, साउंड की व्यवस्था नहीं हो पाई। अब मैं सोचूं कि अब क्या होगा, 6 बजे से तो श्रोता आ जाएंगे। इन्हीं राघव जी के आगे बैठ के मैं रोने लगा। कहा रघुनाथ जी अब आप ही के हाथ में लज्जा है, कुछ करिए प्रभु, बचा लीजिए लाजवाब। और आपको बताऊं माई बाप, 5 बजे जो तूफान आया आप कल्पना नहीं कर सकते। जो तूफान, जो बारिश, जितने बारिश हो उतने हम लोग नाचे कमरे में, जय हो प्रभु। बचा लिया प्रभु। रात को 12 बजे तक चला तांडव प्रकृति का। 12 बजे रात तक हम लोग कमरे में ही 4 घंटा कथा गाए, अपने लोग ही बैठ के 4 घंटा कथा गाए, खूब नाचे, प्रभु बचा लिए, इज्जत है। तो उस कथा में एक बाबूजी मिले हमको। वो 4-5 दिन कथा सुने, उसके बाद हमसे बोले महाराज जी हम एक भवन का निर्माण किए हैं, हम चाहते हैं आप एक बार वहां चले। हमने कहा जो आ गया। उस समय कोई बुलाता ही नहीं था, कोई जानता भी नहीं था, जो बुलाए चले जाते थे पीछे पीछे। क्यों? कहीं कथा करा ले, इस लालच में कहीं भगवान की कथा कराने का संयोग बन जाए। तो गए तो वो एक बीच भुवनेश्वर के बीच मार्केट में सड़क पर ही एक 5 मंजिला भवन बनाए थे, बहुत विशाल भवन। नीचे विशाल सत्संग हॉल था जिसमें लगभग मानकर चलिए 2 से 3 हजार लोग बैठ सकते थे। सत्संग हॉल, स्टेज बना हुआ था, परमानेंट किचन बना हुआ था, ऊपर कमरे बने थे, योगा सेंटर, राम जी का स्वरूप भी स्थापना, आप भी गए थे साथ में, स्थापना हुई थी। हम पूरा घुमाए, हमको बोले, हम पूछे बाबूजी है क्या? बोले महाराज वृद्धाश्रम बनाया हूं। बोले अच्छी बात है। बोले महाराज ये अच्छी बात नहीं है, 1 साल पहले मुझे ब्रेन ट्यूमर हो गया और मुझे ऑपरेशन कराना पड़ा। तो बाबूजी मेरा एक ही पुत्र है महाराज, और वो धर्म से बिल्कुल विमुख है, वो दूसरी लाइन का है। मेरा जीवन का कोई भरोसा नहीं, आज हूं कल हूं कि न हूं कोई पता नहीं। यदि उसके लिए छोड़ गया तो ये सब बेच करके खत्म कर देगा महाराज, पी करके। तो हम बोले फिर बाबूजी? तो बोले कि हम चाहते हैं आपके नाम मैं रजिस्ट्री कर दे रहा हूं, आप इसको अपना आश्रम बना लीजिएगा। आपको रजिस्ट्री का भी पैसा नहीं देना, वो मैं दे दूंगा महाराज। उस समय वो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी भुवनेश्वर में। अब 4 दिन कथा बचा था, वो बाबूजी रोज आ जाए। कथा के बाद बोले महाराज हम बाबूजी बताओ थे आपको, बताओ थे। किसी दिन 9 दिन बीता, फिर मैं आए तो मैंने कहा कि पिताजी से पूछना पड़ेगा हमको, हम कलकत्ता जाके आपको बताते हैं। मैं कलकत्ता गया, उनका फोन आया, मैंने कहा बाबूजी आपकी श्रद्धा को मेरा बहुत बहुत प्रणाम है। बहुत सारी संस्थाएं हैं, रेड क्रॉस है, कई संस्थाएं हैं जो परमार्थ का कार्य करती हैं, आप किसी भी संस्था को रजिस्ट्री कर दीजिए, हम उसको नहीं ले सकते। मना कर दिया। क्यों? आराम से जो आ रहा है वो आराम नहीं है, वो पूरे जीवन का विश्राम समाप्त कर देगा। इसलिए अपने पसीने पर, मेहनत पर विश्वास रखिए। धर्मशीलता जीवन में होगी तो सुख संपत्ति अपने आप आएगा। और देखिए संपत्ति रुपया नहीं है, असली जीवन की संपत्ति संतुष्टि है। जो अभाव में भी संतुष्ट रहने का स्वभाव बना ले, वो जंगल में भी गदगद रह सकता है। और जिसका पेट भरिए नहीं रहा, वो कितना भी हो जाएगा हाय हाय करता रहेगा। भगवान से कहा करिए
अरे मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। भगवान को धन्यवाद करिए। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतुष्टि यदि जीवन में आ जाए तो आप हमेशा आनंद में रह सकते हैं। संतुष्टि नहीं है, गोस्वामी जी कहते बिनु संतोष न काम न साही। संतुष्ट कोई करता नहीं है, संतुष्ट होना पड़ता है। बिनु संतोष न काम न। जब तक संतुष्ट नहीं होगा कामनाएं नहीं समाप्त होंगी, और जब तक कामनाएं नहीं जाएंगी, काम अछत सुख सपने हो, सपने में भी सुख नहीं मिलने वाला है। आदमी सपने में भी काट दो काट दो काट दो, बांध दो बांध दो बांध दो छान दो, सपने में भी काटता रहता है, बांधता रहता है। संतुष्ट होइए। जो प्राप्त हुआ है वो आज के लिए पर्याप्त हुआ है। इस सिद्धांत को मानिए। इस जन्म में जो प्राप्त हुआ पर्याप्त है, कोई सीमा नहीं है धन की हो। संतुष्ट होइए। सुखी रहना है तो संतुष्ट होइए। प्रभु बहुत दिया। हमारे एक चाचा है, कहते हैं राजन जब बहुत दुखी होना ना तो पीछे देखना। पीछे क्या देखना? तुम्हारे शरीर पर कपड़ा है, पीछे करोड़ों लोग मिलेंगे जिनके शरीर पर कपड़ा भी नहीं है। तुम्हारा दुख सुख में परिवर्तित हो जाएगा है? और जब घमंड हो जाए कि बहुत हो गया है तो आगे देखो। आगे तुम्हारे तो 5 बेडरूम का घर है, सामने वाले का 50 बेडरूम का घर है। तुम्हारा अभिमान अपने आप नीचे उतर आएगा। गुरुदेव भगवान ने प्रशंसा की। महाराज आपने गुरु की सेवा की, आपने ब्राह्मण की सेवा की, आपने गौ की सेवा की, आपने देवताओं की सेवा की, और जैसे आप हैं वैसे ही आपकी देवी कौशल्या जी हैं। आपके घर में ये सुख नहीं आएगा तो किसके जीवन में आएगा? और गुरु जी अंत में कहते हैं, महाराज एक बात बोलूं, राजन रामा सरिस सूत जाके, 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 तुम ते अधिक पुण्य बड़का, तुम ते अधिक पुण्य बड़का, तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, तुम ते अधिक पुण्य बड़का के। गुरुदेव ने कहा, महाराज एक बात बताना चाहता हूं, जिसके आंगन में राम ही पुत्र बन करके अवतार ले लिए हो, उससे अधिक सौभाग्यशाली जीव धरती पर दूसरा कौन हो सकता है? राम आपके पुत्र बने हैं, यही आपके जीवन की परिभाषा है। आपसे अधिक धर्मशील कौन होगा? महाराज ने तुरंत, गुरुदेव भगवान ने बारात के प्रस्थान का मुहूर्त निकाल दिया। किसका मुहूर्त निकाला? कहिए। लग रहा है सो ही गए आप लोग, थक गए महाराज सुनते सुनते कथा। थके नहीं है? अच्छा आइए तनिक एक बार ऊर्जा से बोलिए, बोलिए दुल्हा सरकार की जय। किसका मुहूर्त निकला? बारात के प्रस्थान का मुहूर्त निकला, विवाह का मुहूर्त नहीं निकला। दुनिया की इकलौती बारात मेरे राम जी की, जो बिना विवाह के मुहूर्त के ही बारात चली गई।
दुनिया की इकलौती बारात, जिस बारात में दूल्हा गायब है, दूल्हा पहले ही ससुराल जाके बैठा हुआ है? और एक बारात आप भगवान शंकर का सुने दूसरे दिन, वो भी दुनिया की अलबेली बारात, जिसको कोई नहीं पूछता, उस सबको बाबा जमा करके लेके चले, चलो चलो वेलकम 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 है, सबको जमा करके ले गए। ये देखिए, हमको आपको तो कई बारात अटेंड करने का अवसर मिलता है, उन बेचारों भूत प्रेतों के लिए वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी ये। एक ही बार उनको विवाह में सम्मिलित होना था, वो भी भगवान शंकर के। बाबा कैसे छोड़ देते हो? सबको जमा करके लेके गए। हकटाऊं बकटाऊं घकटाऊं सकटाऊं। पंडित जी, बारात का मुहूर्त निकला। अब महाराज जाकर रनिवास में माताओं को बताएं, कितनी माताएं हैं? 3। कौशल्या मैया ब्राह्मण देवताओं को बुला करके दान देने लगी। कैकेयी मैया बारात की व्यवस्था में लग गई, सामग्री कौन कौन सी जाएगी। और सुमित्रा मैया द्वार पर चौक पुरने लगी, रंगोली बनाने लगी। बारात सजी हो, एक एक अयोध्यावासी बाराती बने हैं, अपने साथ 10-10 सूटकेस कपड़ा रखे हैं बाराती। क्यों? बारात जा रही है, कब रिटर्न होना है किसी को नहीं मालूम। 1 महीना रहना है कि 2 महीना रहना है, और वहां कपड़ा रिपीट किया जाएगा है? रिपीट नहीं करना है, वो रोज नया बदलना है। गुरुदेव भगवान को सुंदर रथ पर बिठा करके महाराज स्वयं बैठे हैं। एक साथ देखकर लग रहा है ना मानो धरती पर देवताओं के राजा बृहस्पति के साथ स्वयं इंद्र आकर के खड़े हो गए हो। इतना दिव्य स्वरूप लग रहा है महाराज का। भरत भैया, शत्रुघ्न भैया अपने अपने अश्व पर बैठे हुए हैं। बारात के मार्ग में, जैसे मान लीजिए इस रास्ते से बारात जानी है, रास्ते में जितने शुभ शगुन हैं आकर के खड़े हो गए हैं। सगुण जैसे आप यदि चल रहे हैं कहीं काम करने और हाथ में पुस्तक लेके ब्राह्मण देवता दिखाई पड़ गए, ये शुभ मुहूर्त है, संकेत है, आपका काम पूरा होगा। आप जा रहे हैं, गौ मैया अपने बछड़े को दूध पान कराती हुई दिखाई पड़ गई, आपका मंगल हो गया, ये शुभ संकेत है, आपका कार्य पूर्ण होगा। ऐसे जितने शुभ संकेत थे सब रास्ते में आकर के खड़े हो गए। मंगल बनाने के लिए नहीं, अपने को धन्य करने के लिए कि आगे हम ये बताएंगे कि राम जी की जब बारात गई थी तो हम ही सगुण बन के खड़े थे वहां पर, ये कहने के लिए खड़े हो गए सारे सगुण। बारात सज के तैयार हो गई। दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली में पूर्वांचल का राग छेड़ दिए तुम। हाँ, कौन कौन बाराती है आप लोगों में से? हाथ नीचे करिए। और सीता मैया की ओर से कौन कौन है? ई का हो दोनों ओर। हाँ, लगौले मानी लकड़ी लागी तो लागी, जिधरे लही जाए। जहां जहां बढ़िया आइटम दिखे बाराती बन गए। क्या बोलते बैंड बाजा है तो कहिया आई? बैंड बाजा कहाँ है? बैंड बाजा यहां पर है। वही तो पूछ रहा हूं, कहाँ? यहां है, बजाओ। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला। जैसा भोजन का स्वागत मिथिला में हो जाए, धरती पर कहीं होने वाला नहीं है। अद्भुत, क्या बात। तिलकौर का तरुआ, क्या बात है। आए है, हम लोग दुबई में भी जाके तिलकौर का तरुआ खाए। हमारा बहुत प्रिय है तिलकौर का तरुआ। वैसा कोई तरुए नहीं हुआ। तरुआ माने पकौड़ी, पकौड़ी को तरुआ बोलते हैं। हाँ,
एक पत्ता होता है तिलकौर, बहुत पतला, पेपर से भी पतला होता है पत्ता। वो उसी पत्ते को चावल के बैटर में लपेट करके फ्राई किया जाता है, उसका नाम है तिलकौर का तरुआ। वो केवल मिथिला में मिलता है। आओ फिर मिलेगा। अयोध्यावासी बारात जहां रुकी है, पहले दिन वहां भोजन कर रहे हैं, आपस में चर्चा चल रही है। कहो, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, यहाँ मरी गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। बारात पहुंची, श्री जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत किया है बारात का, और स्वागत करके जनवासे में स्थान प्रदान किया है। जनवासा समझते हैं? हाँ, जनवासा उस स्थान को कहते हैं जहां बारात जाके टिकती है, रुकती है, उस स्थान को जनवासा कहते हैं। आजकल जनवासा गायब हो गया। जनवासे में स्थान दिया है। राम जी को पता चला कि पिताश्री आ गए बारात लेकर। राम जी दौड़कर विश्वामित्र जी के साथ गए। जैसे विश्वामित्र जी पहुंचे, श्री दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को दंडवत किया है। मुनि दंडवत कीन्ह महिषा, बार बार पद रज धरे सीसा, कौशिक राऊ लिए उर लाए, कहे असीस पूछी कुशलाए, पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति पुर सुख न समाए, सुतहि लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे, सुतहि लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। श्री विश्वामित्र जी के चरणों में दशरथ जी महाराज ने, चक्रवर्ती जी ने दंडवत किया है। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया है। अब राम लक्ष्मण जी ने पिताश्री के चरणों में दंडवत किया है। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी की लेखनी कितनी अद्भुत है। जिस समय विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण जी को दिया था, तो महाराज दशरथ क्या बोले थे? आप ये न समझिएगा कि मैं बच्चों को दे रहा हूं, मानिएगा कि दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके दे दिया। मेरे प्राण नाथ सुत दो। और उस दिन के बाद आज राम लक्ष्मण जी मिले हैं दशरथ जी को। तो आज जब दशरथ जी ने गले लगाया, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, कैसा लगा जैसे मानो मृतक शरीर प्राण जनु भे। उस दिन दिया था प्राण निकाल करके, आज राम जी को लगाया, तो गोस्वामी जी कहते लगता है मानो प्राण वापस मिल गया हो। गले से लगाया है। अयोध्यावासी दूर से देख रहे हैं। कितने दिन हो गए भैया कथा के? कितना बचा है? अब बीत गए। अंतिम दिन तो जाना ही है, 2 दिन मानिए। आनंद का क्षण कितना जल्दी बीत गया ना हो। ऐसा लग रहा है मानो कल ही परसों कथा प्रारंभ हुई यहां पर। अयोध्यावासी जब ये आनंद का अनुभव किए, तो सारे मिथिलावासी तुरंत अपना हाथ ऊपर करके ब्रह्मा जी से बोलने लगे, हे ब्रह्मा जी, बढ़हु दिवसनी सी विधि सन कहाई,
हे ब्रह्मा जी, आज तक 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि आपने बनाई। आज से काम करिए, आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। कृपा करिए 24 घंटे का दिन हो जाए, आज से 24 घंटे की रात हो जाए। क्यों? ये जो आनंद का क्षण चल रहा है ये शीघ्र जीवन से न निकल के चला जाए, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। बढ़हु दिवस निस विधि से न कहई। बारात जनवासे में रुकी, अयोध्या में, मिथिला में जहां तहां चर्चा हो रही है। मिथिलावासी आपस में बात करते हैं, कितने भाग्यशाली है दशरथ जी महाराज। क्यों? अरे राम जी ने उनके घर में अवतार लिया है, कोई कम भाग्यशाली है क्या? तो एक बूढ़े बाबा बोले, तो क्या हमारे जनक जी कोई कमजोर है का? यदि दशरथ जी के घर में राम जी ने अवतार लिया है तो हमारे महाराज के घर में हमारी किशोरी जी ने अवतार लिया है। हमारे महाराज भी कमजोर नहीं है। ये जरूर मिथिला वाले होंगे। तब तक एक बूढ़े बाबा ने कहा, हम एक बात बोले, देखो दशरथ जी और जनक जी भाग्यशाली हैं कि नहीं हैं ये वो दोनों जाने, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? हम लोग इसी जन्म में अपनी इन्हीं आंखों से श्री सीताराम जी का विवाह दर्शन करने वाले हैं। हम लोगों से भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं हो सकता। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस पंडाल में नहीं, पूरे भारत में इस समय जो जो बैठा है, जो है, हम सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि हमने आपने अपनी आंख से अयोध्या में रामलला सरकार को विराजमान होते देखा है। हम सब भाग्यशाली हैं। और भगवान की कृपा रही तो मथुरा और काशी में भी देखेंगे, वहां भी देखेंगे। है? सीता जी की कितनी सखियां हैं? रनिवास महल में वो 8 सखियां जमा है आपस में। पता चला है? एक ने पूछा क्या? हमको पता चला है कि जैसे बाबा जी के साथ 2 आए थे ना, बारात में भी 2 आए, 2 बारात में भी है। एक ने कहा यही जानती हो? हमको तो पता चला है उसमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक ने कहा कि हम तो उसके आगे का जानते हैं। क्या जानती हो? सांवले वाले का नाम भरत है और गोरे वाले का नाम शत्रुघ्न है। एक सखी बोली, यदि इसके आगे का मैं बता दूं तो? बोली इसके आगे क्या जानती हो? बोली मुझे सब पता चल गया है। जो बाबा जी के साथ दोनों आए थे, अब बारात में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास अपने भाई हैं, एकदम अपने भाई है चारों। सखियां सुनी चारों भाई हैं तो सारी सखियां आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से भीख मांगने लगी। ब्रह्मा जी, बारात भले एक की आई है, लेकिन आप ऐसा कोई चक्कर चलाइए कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहां से कोई कुंवारा नहीं लौटने पावे। गोस्वामी जी छंद लिखते हैं, पुरनारी सकल पसारे अंचल, विधि वचन सुना वही, ब्याही चारे भाई ही पूरा हम सुमंगल गावही, ब्याही चारे भाई चारे भाई हम सुमंगल गावही। सभी सखियां एक दूसरे से कहती हैं, ब्रह्मा जी काश ऐसा करे कि चारों भाइयों का विवाह इसी मिथिला में हो जाए।
एक दूसरे को समझाती हैं। कल्पना करके चारों भाइयों का विवाह हो जाएगा तो कितना दिव्य लगेगा। सखियों के नेत्र से अश्रु निकल रहे प्रेम के। अब मुहूर्त निकाला गया। किसका मुहूर्त? विवाह का। कहां मुहूर्त निकला पता है? दो ही जगह। जहां बारात रुकी है वहां जनवासे में ब्रह्मा जी मुहूर्त निकाले और जनक जी महाराज के महल में उनके ज्योतिषी मुहूर्त निकाले। जब आप मानस जी को पढ़िएगा तो गोस्वामी जी ने हर प्रसंग को उसी के भाव में उतर करके लिखा है। विवाह के मुहूर्त की चौपाइयों को गोस्वामी जी विवाह के गीत के धुन पे लिखा। हमारे पूर्वांचल में भैया विवाह में एक रस्म होता है मटकोड़। आप लोग मटकोड़ जानते हैं ना? वो कन्या के घर में भी होता है, लड़के के घर में भी होता है। सखियां माताएं सब लेकर बिटिया को और बेटवा को खेत में जाती हैं, कुदाल लेकर के उसमें वो डम 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 डम, आजकल तो डीजे उजे बजत है वो, तो वो सब जाती है। फिर वहां पे कुदाल से मिट्टी कोड़ा जाता है, उसमें पानी भरा जाता है, उसमें सिक्का डाल दिया जाता है। सही बता रहे हैं ना? फिर वो पीछे से माई आंख बंद करके बैठ जाती है और लड़का लड़की उसमें से सिक्का निकाल निकाल के खोज खोज के देते हैं। उस रस्म का नाम है मटकोड़। उसमें माताएं गीत गाती हैं। गोस्वामी जी ने उसी भाव में चौपाइयों को लिखा। कहवा के पियर माटी में कि दशरथ जी इस मुहूर्त के दिन बारात लेकर दरवाजे पर आवे। मुहूर्त ले जाने का काम किसका है? ब्राह्मण देवता का, नहीं तो नाऊ भैया का। या तो ब्राह्मण देवता ले जाए, नहीं तो नाऊ भैया ले जाए। आ गए नारद जी, बोले मैं ले जाऊंगा। किसी ने कहा भाई आपका तो डिपार्टमेंट है नहीं, आप क्यों मुहूर्त लेकर जाएंगे? नारद जी बोले हमारा भगवान से कोई पर्सनल मैटर है, मुहूर्त तो हम ही लेकर जाएंगे। मुहूर्त लेकर नारद जी पहुंचे जनवासे में जहां बारात रुकी थी। राम जी पूछे क्या लाए हैं नारद जी? नारद जी बोले आपकी और अपने विचार का अंतर लाया हूं मैं। भगवान बोले मतलब? नारद जी बोले एक मैं हूं प्रभु, जो आपके विवाह का मुहूर्त लेके घूम रहा हूं, देखिए। और एक आप हैं। एक दिन के लिए चेहरा उधार मांगा था मैंने कि एक दिन के लिए चेहरा दीजिए, विवाह करके लौटा दूंगा। हमको बानर बनाकर आपने मेरा विवाह काट दिया। एक आप विवाह कटुआ है, विवाह काट दिए हमार, और एक हम हैं जो आपके विवाह का मुहूर्त लेके घूम रहे हैं। सभी देवता हंसने लगे कि नारद जी को अब तक विवाह कटने का अफसोस है इनके मन में है। लोगों ने देखा कि ज्योतिषियों ने भी वही मुहूर्त विचारा जो ब्रह्मा जी ने विचारा है। सब लोग जय जयकार करने लगे। विवाह का दिन आया, गोधूली बेला, धेनु धूरी बेला, विमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहे विदेह सन जानी समय। ब्राह्मण देवताओं ने जनक जी से कहा कि महाराज गोधूली बेला उचित समय है, आप जनवासे में सूचना भेजिए जिससे महाराज दशरथ बारात लेकर जनवासे से द्वार पूजन के लिए आवे। बारात सज गई। राम जी दुल्हा बनकर घोड़े पर बैठ गए हैं। जैसे जनवासे से बारात निकली सब लोग आनंद मना रहे हैं। अब ब्रह्मा जी को देखिए, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित होकर चारों तरफ देख रहे हैं। शंकर जी बोले इधर आइए। ब्रह्मा जी क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले बाबा और दूसरे भी कोई ब्रह्मा आए हैं क्या यहाँ पे? शंकर जी बोले क्यों? ब्रह्मा जी बोले ये जो सृष्टि दिखाई दे रही है आज, मैंने इस सृष्टि का निर्माण नहीं किया है। इतनी सुंदर सृष्टि कौन बना दिया? शंकर जी बोले किसके विवाह में आप चल रहे हैं पता है? बोले सीताराम जी के। बोले नहीं, जगत के माता पिता के विवाह में चल रहे हैं। सीताराम जी जगत के माता पिता हैं और ब्रह्मा जी माता पिता के विवाह के एल्बम में
बच्चों की फोटो नहीं आती है। यहाँ श्री सीताराम जी के विवाह में हमारी आपकी करनी नजर आने वाली नहीं है। ये जो कुछ भी रचना देख रहे हैं ये सब श्री सीताराम जी की रचना है। आनंद मनाइए विवाह का। अब कई देखिए, आनंद मनाना भी ना स्वभाव है। अब कथा में आए हैं तो चुपचाप कथा का आनंद लीजिए, लेकिन कई लोग इसी गुणा भाग में कितना लगा होगा वो पंडाल में, ये स्टेज में कितना लगा होगा। अब वो 3 घंटा गुणा भाग में निकाल देंगे कि कितना खर्च हुआ होगा, कितना लगा होगा। है भगवान के दूल्हा स्वरूप को भगवान शंकर 15 नेत्रों से देख रहे हैं। उनके पुत्र कार्तिकेय भगवान 12 नेत्रों से देख रहे हैं। उनके 6 मुख हैं। ब्रह्मा जी के कितने मुख? 4। टोटल कितने आंख हो गए? 8। ब्रह्मा जी देख तो रहे हैं, लेकिन बगल में देखे शंकर जी 15 आंख से और उनके लड़का 12 आंख से, हम ब्रह्मा होके 8 नेत्र से। ये बाप बेटा दोनों हमसे आगे निकल गए। ऐसा सोच के थोड़ा उदास हो गए ब्रह्मा जी। इंद्र अपने 1000 नेत्रों से राम जी के दूल्हा स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। पूरा देव समाज इंद्र की जय जयकार करने में लगा हुआ है। भगवान पहुंचे, द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन समझते हैं ना? द्वार पर जो दूल्हे का पूजन होता है, द्वार पूजन हुआ। आप लोगों से एक प्रश्न है, जिसका जिसका विवाह हुआ है वो बताएगा, जिसका हुआ नहीं है वो कैसे बताएगा? द्वार पूजन के बाद दूल्हा घर के भीतर जाता है कि जनवासे में जाता है? जनवासे में जाता है, घर के भीतर नहीं जाता दूल्हा। द्वार पूजन के बाद दूल्हा जनवासे में चला जाता है। फिर इधर बहुत कार्यक्रम है, गुड़हथन है और न जाने का होता है। वो सब होने के बाद विवाह के समय फिर दूल्हा मंडप में आता है। लेकिन राम जी द्वार पूजन के बाद जनवासे में नहीं गए। कहाँ गए? घर के भीतर गए, महल में गए। कहाँ गए? महल में। दूल्हा जब अपने घर से चलता है तो उसके पहले घर में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। हल्दी लगाया जाता है, हल्दी लगता है ना दूल्हे को। राम जी का ये कोई कार्यक्रम नहीं हुआ था, तो घर में जितने कार्यक्रम होते हैं वो सारे कार्यक्रम राम जी के ससुराल में हुए। चुमावन हुआ, परिछन हुआ। सखियां राम जी को लेकर भीतर जाने लगी। सखियां कहती है राम जी से, राम जी इधर उधर देखने की आवश्यकता नहीं है। ये मिथिला की सखियां, आपको पता नहीं चलेगा कब टोना लगा देंगी, आपको पता नहीं चलेगा। हाँ। और सखियों से बोली सावधान, अरे नजरियो न मारे, नजरियो न मारे को, नजरियो न मारे। सियाज के सावरे सवरिया रे, ओ नजरियो न मारे। सियाज के सावरे सवरिया रे, ओ नजरियो न मारे। नजरियो न मारे,